Hello students, today we are going to know about the electrostatic potential and capacitance. हम जो लास्ट चैप्टर सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। क्लास 12th का ये चैप्टर है फिजिक्स से रिलेटेड 2.1 लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। We have read about the electric field and line integral of electric field. If a unit positive charge is displaced by vector dl in an electric field of intensity vector E, work done is given by, the W equal to F into D. So the vector E is the electric force applied by the electric charge. Okay, dW equal to vector E dot vector dl. Line integration of this equation gives the work done is displacing a unit positive charge from P to Q as means imaginary point from P to Q. Okay, in the electric field P से Q तक ले जाने में चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस बाय वेक्टर dl मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए कि Q है, उसको P पॉइंट से L डिस्टेंस तक Q तक ले जाने में जो वर्क होता है उसका इंटीग्रेशन ये होगा P टू Q में W इक्वल टू इंटीग्रेशन P टू Q वेक्टर E डॉट वेक्टर dl. This work depends only on the initial and the final position of the unit charge and not on the path followed by it. देखिए ये सीधा सा है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द यूनिट चार्ज की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट। उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है जिस पे वो चलता है, या हेंस वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। देखिए सीधा सा है, अगर कोई चार्ज क्लोज्ड पाथ में चलता है तो वो इनिशियल पोजीशन से लेके रिटर्न जब वो चल के कंप्लीट करके वापस से कहाँ जाएगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। दस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह कंजर्वेटिव फील्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Electrostatic potential, the work done by the electric field in moving a unit positive electric charge for an arbitrarily selected reference point theta, which may be inside or outside the field, to point P is given by। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज पर किया गया कार्य जो कि थीटा पॉइंट के रेफरेंस में है, थीटा पॉइंट के रेफरेंस में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ किया गया जो कार्य है विच में भी, या जो पॉइंट P मतलब कहाँ होगा वो पॉइंट P, या तो इनसाइड फील्ड, इनसाइड ऑफ द फील्ड, आउटसाइड ऑफ द फील्ड, तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा WP इक्वल टू, बिकॉज हम कहाँ ले रहे हैं उसको पॉइंट P पर ले रहे हैं, सो इंटीग्रेशन थीटा टू पॉइंट P। एक रेफरेंस पॉइंट है थीटा और P पॉइंट है फाइनल। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर dl फॉर द सिलेक्टेड रेफरेंस पॉइंट द वैल्यू ऑफ WP डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड इज गोइंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट P। देखिए सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार एक ही बात आ रही है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट P नॉट द पाथ फॉलोड बाय it. For the selected reference point, the value of WP, जो work done by the electric field, it depends only on the position of the point P, not on the path followed by in going from reference point to point P. मीन्स थीटा से P तक जाने में जो पाथ वो फॉलो करेगा उससे वर्क जो डन है WP का कोई लेना देना नहीं है। लेट थीटा बी एट इन्फिनिटी, हम ये मान लें कि थीटा इन्फिनिटी पे है,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी डिस्टेंस ड्यू टू द फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी जीरो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब थीटा इन्फिनिटी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिटी हो गई और डिस्टेंस जो है वो भी फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी जीरो, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का है वो जीरो हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी वो जीरो नहीं होगी। हाउएवर इन द प्रैक्टिस वन कैन नॉट हैव सच ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में क्या, प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं। द वर्क इन ए डायरेक्शन अपोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम an infinite position to any point in the electric field is called the static electric potential V at that point। देखिए अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किए जाने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने का जो काम है फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन थीटा से एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो कार्य होगा अपोजिट डायरेक्शन में लाने का तो ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कहलाएगा किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो P हो Q हो कोई भी हो। इट्स साइन इज टेकन एज नेगेटिव। इसका साइन नेगेटिव होगा क्योंकि जो साइन नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। Thus the work done in bringing a unit positive charge from infinity to point P and Q will be, अब Vp अगर हम पॉइंट P की बात करें तो इन्फिनिटी टू पॉइंट P माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P वेक्टर E डॉट वेक्टर dl एंड VQ। अब बात आ जाती है VQ मीन्स एट पॉइंट Q माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू Q वेक्टर E डॉट वेक्टर dl। अब देखिए दोनों को हम क्या करते हैं, वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू क्यू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल प्लस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, वो प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये दैट इज़ द इन्फिनिटी टू P वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एल प्लस वेक्टर Q टू इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी टू Q और Q टू इन्फिनिटी ये हो गया है, इसमें चेंज आ गया है। एंड वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू माइनस वेक्टर P टू Q इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एल। दिस इक्वेशंस गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। सीधी सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉइंट Q का वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P इट्स यूनिट इज़ वोल्ट जूल पर कुलाम, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कुलाम डेनोटेड बाय V एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू m1 L2 T टू द पावर -3 A टू द पावर -1। अब आ जाते हैं 2.3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। A stationary electric charge at infinity has no energy, kinetic or potential associated with it। देखिए कोई भी स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना पोटेंशियल एनर्जी होगी। If a unit positive charge is brought from infinity to an arbitrary point P in the electric field such that it has no velocity at that point, then the field being conservative, work done on it is stored with it in the form of the potential energy and is called the electric potential of the potential P and is given by। देखिए सीधी सी बात है कि उसमें नहीं होती है, परंतु जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाया जाता है जिसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, पर उसके कारण जो कंजर्वेटिव फील्ड जो है कंजर्वेटिव है, वर्क डन ऑन इट इज स्टोर विथ, और जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पॉइंट P
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल। देखिए इसमें सारी चीज़ें वर्क पे है तो वर्क का ही फार्मूला लगेगा एफ इंटू डी। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फोर्स है वो वेक्टर ई माना गया है और जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर डी एल माना गया है। तो बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, अब तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इंस्टीड ऑफ यूनिटी then the work done is called the potential energy of the charge q at point p and is given by। देखिए अब up इक्वल टू क्यू वी पी इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल। The original electric field or the arrangement of the charges in the field should remain unaffected by bringing the electric charge q or the unit charge from an infinite distance to the point in the electric field. Generally, one needs to calculate the potential difference or the difference in the potential energy of charge q when it is moved from p to q, which is given by uq minus up equal to integration minus integration p to q vector e dot vector dl. It should be noted that this potential energy or the potential energy change is associated not only with the charge q but also with the entire charge distribution which gives rise to the electric field. एक्चुअली में ये नोट किया जाना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज इन एनर्जी चेंज इन एसोसिएटेड नॉट ओनली विद सिर्फ चार्ज क्यू के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो क्या है एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ पर 2 डायमेंशनल डायग्राम दिया हुआ एट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक इन्फिनाइट दिखाया हुआ है। इन्फिनाइट से एक पॉइंट है ए और ओरिजिन से एक वेक्टर आर है। क्यू चार्ज यहाँ पर ओरिजिनल पे रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ए हैविंग वेक्टर आर एज इट्स पोजिशन वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय। देखिए मैंने आपको समझा दिया है कि ओरिजिन पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है जो वेक्टर आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट है ना, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो वेक्टर ई इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू के क्यू यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वेयर। The electric potential at point A as shown in the figure is given by VA equal to minus integration infinity to point A vector A dot vector dl moving in the radial direction from the infinity to point A। इन्फिनिटी से पॉइंट ए की तरफ आ रहा है। सो वेक्टर dl इक्वल टू dr यूनिट वेक्टर r। सो वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर आर इंटू डी आर अपॉन यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू माइनस के क्यू जो है वो दोनों बाहर आ गए। एक्चुअली में क्या दोनों ही कांस्टेंट है। सो डी आर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के क्यू, सो माइनस आर टू आर कैंसिल हो गया है ना, डी आर टू, तो 1 अपॉन आर टू द पावर आर इक्वल टू आपका हो गया के क्यू अपॉन आर। So VA equal to VR equal to 1/4πε0 Q upon R। The electric potential is positive if Q is positive। यदि Q जो है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। एंड Q इज़ नेगेटिव है if electric potential if Q positive, if Q is positive and negative, if Q is negative, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो Q इज़ नेगेटिव। हिंस फॉर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइंस शुड बी यूज्ड फॉर Q in the above equation। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स जहाँ पर माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही सिस्टम के अंतर्गत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक लीनियर रेक्टिलिनियर पोजीशन में, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देखिए इसमें ए टू बी पॉइंट है, यहाँ पर 2a का डिस्टेंस है और माइनस क्यू और माइनस प्लस क्यू 2 चार्जेस है, इसलिए इसको डाइपोल बोलेंगे। Let the 2 charges minus q and plus q be placed at a and b respectively with a distance 2a between them। Let p be a point at a distance r from the center। P एक पॉइंट है सेंटर से,
किसके, ए बी के सेंटर से, और जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड द मेकिंग एन एंगल थीटा। अब सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है वो, विथ इट्स डायरेक्शन सच एज द ए पी इक्वल टू आर, ए से पी का है आर माइनस एन ए बी पी इक्वल टू प्लस आर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज़ गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस। सो इसको क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 को निकाल लिया हमने बाहर, तो हमारे पास क्या बोलता है, इफ़, देखिए अब बताता है कि इफ़ R is greater than and greater than A, then the R plus equal to R minus equal to R and R minus R plus equal to 2A cos theta। 2A cos theta क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया। As the atomic dipoles are of very small magnitude, देखिए जब भी डायपोल की बात होगी तो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर द एटम्स हैव द 3 चार्जेस इन विच द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल and proton is positive and electron is the negative charges. So that is the bonding between them, and that to the positive equivalence of the positive and negative charge, the atom will be the stable. Okay, so that is यहाँ पर एटम की बात कही गई, as the atomic dipoles are of very small magnitude, this approximation holds good. वी आर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को 1/4 एप्सिलॉन 0। तो इसमें क्या हुआ, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज p इक्वल टू 2aq हो गया, है ना। एज p cos थीटा इक्वल टू वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर r इक्वल टू v वेक्टर r इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 वेक्टर p डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू फॉर यूनिट वेक्टर एब्सोल्यूट वेक्टर r इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। नोट, अब इसमें कंडीशंस से क्या क्या कंडीशंस आएगी, इफ़ Q टेंस टू इन्फिनिटी एंड A टेंस टू 0 इन P इक्वल टू 2Q है, देन द डायपोल इज कॉल्ड द पॉइंट डायपोल। अगर सीधी सी बात है कि Q इन्फिनिटी पे है, A 0 पे है, तो P इक्वल टू 2Q हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे ही डायपोल है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही जगह है। द अबाव इक्वेशन गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट डायपोल एंड एन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द डायपोल सिस्टम अदर देन ए पॉइंट डायपोल। देखिए ये जो इक्वेशन ऊपर जो दी है ये एग्जैक्ट वैल्यू देगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर ए पॉइंट डायपोल के लिए, पर ये जो है डायपोल सिस्टम के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी फॉर एनी पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डायपोल थीटा इक्वल टू 0 और पाई and v equal to plus minus 1/4 epsilon 0 p upon r square for a point along the equator of the dipole, theta equal to pi/2 and v equal to 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर 0 हो जाएगा। इन द केस ऑफ अ डायपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एट 1/r square and not as the 1/r as in the case of a point charge। 2.6 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखिए सीधी सी बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। द पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn हैव द पोजीशन वेक्टर्स। देखिए Q1 Q2 Qn ऐसे दिए हुए हैं, और उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर कौन से, वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर Rn रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन से लेके चल रहे हैं O से। The total electric potential at point P having the position vector R due to the entire charge distribution is equal to the algebraic sum of the electric potential due to the each of the charges of the system and is given by, सीधा सा है कि अगर different charges Q1 Q2 Q3 up to Qn अगर कहीं रखे हुए हैं तो सीधा सा है, और R1 उनके जो है जो डिस्टेंस है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 वेक्टर 2 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर Rn रिस्पेक्टिवली है, तो सीधा सा है कि उसका जो अरिथमेटिक जो सम होगा वो V1 प्लस V2 प्लस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू द Vn प्लस Vn तक होगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 प्लस
प्लस क्यू एन अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर एन। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका ये सीधा सा आ जाएगा कि ये जो पोजीशन आ गई v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0, v वेक्टर आर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n के क्यू आई अपॉन आर माइनस वेक्टर एब्सोल्यूट वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई। सो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का आप समझ लीजिए। लेट रो वेक्टर आर डैश इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सम रीजन। एक रीजन है जिसमें बिल्कुल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। डी टाउ डैश इक्वल टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर डैश 1। The electric potential due to the some volume element at some point P having position vector r is given by the dV equal to 1/4 pi epsilon 0 P tau rho r1 vector r dash and d tau absolute vector r minus vector r1 integrity we get the electric integrating we get the electric potential at the point P due to the entire charge due to the integrating we get the electric potential at the point P due to the entire charge of the system as the V r dash vector r dash equal to 1/4 pi epsilon 0 V integral V rho r1 dash d tau upon r1 minus r dash r minus r dash for constant charge distribution rho for constant charge distribution rho vector r dash equal to rho can be taken as constant. Electrostatic potential and capacitance. For uniformly charged spherical shell. For a spherical shell or radius r carrying spherical shell की बात आ गई। spherical shell means ball, hollow ball carrying charge q on its surface, उसके surface पे q charge है। The electric potential at a point outside the shell at a distance r, shell के outside की बात हो रही और r distance पे बात हो रही है ना। And from its center can be calculated by treating the entire charge of the shell as if concentrated at its center and is given by V equal to 1/4 pi epsilon 0 q upon r, where r is greater than equal to radius of the sphere. The electric field inside the sphere, देखिए अगर r का वैल्यू जो है वो स्फीयर की वैल्यू से कम होगा, इसका मतलब तो आउटसाइड नहीं, वो अंदर आ जाएगा स्फीयर के। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू द जीरो, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी द सेम फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. Thus the electric potential at the surface of the spherical shell and inside will be the constant n is given by V equal to 1/4 pi epsilon q upon r equal to r is less than equal to vector r. Equipotential surface. अरे यार
equipotential surface. If the electric potential at every point of any imaginary surface is an electric field is the same, then such a surface is called an electropotential surface. Equipotential surface. If the electric potential are every point, देखिए किसी भी इमेजनरी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम होगा तो ऐसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा. Is the electric potential at a distance r due to a point charge q is given by v equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q upon r. All concentric spherical surface will the charge q at the center are equipotential surface. एक्चुअली में क्या है, अगर हम अलग अलग सर्कल ले कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं उसकी सरफेस की, तो वो कहता है कि जो चार्ज q के कारण सेंटर में जो चार्ज q रखा है वो पूरा क्या करेगा, सारी जगह जो है, सारी जितने कोसेंट्रिक सर्कल स्फेरिकल सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. दिस कैन बी प्रूव्ड एज अंडर वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट vector dl or a unit positive charge along the equipotential surface is in a direction opposite to the electric field. So equal to minus vector E dot vector dl equal to potential difference between the 2 points. Okay, 0 as the point r on equipotential surface. Okay, and hence E into dl cos theta equal to 0, where theta is the angle between vector E and vector dl. Since E not equal to 0 and dl is not equal to 0, cos theta equal to 0. Cos theta equal to pi by 2, which shows that vector E and vector dl are perpendicular to each other, as vector dl is tangential to the surface of the sphere. Vector E is perpendicular to the spherical surface, which is equipotential. For uniform electric field, equipotential surface will be the planes perpendicular to the electric field lines. The relation between electric field and electric potential. The electric potential difference between two close points P and Q is given by dV equal to minus vector E dot vector dl. Okay, vector E equal to EXI and dl equal to dxi plus dyz plus dzk. Then the dv equal to minus EXI dxi dyz plus dzk. dv equal to minus Ex upon dx and dv equal upon dx equal to Ex. Similarly, if the electric field exists along the y and z direction, then the dv upon dy equal to minus Ey and dv upon dz equal to minus Ez. If the electric field vector has all the three components x, y, z, then the relation between the electric potential and the electric field can be given as del B equal to del x equal to minus Ex, del V upon del y equal to minus Ey and del V upon del z equal to minus Ez, or the vector E equal to minus del V upon del x unit vector I plus del V upon del y unit vector j plus del V upon del z unit vector k. So here del V upon del x, del V upon del y and del V upon del z are the partial derivatives of v, x, y, z with response to x and z respectively, while taking the partial derivatives of v, x, y, z with the respect to the x. The remaining variables y and z are taken constant, such as derivative of v is called its partial derivatives with respect to the x and is denoted by dv upon dx. In general, if the electric field exists along the vector r direction and then dv upon dr equal to minus er, the electric field is a conservative field, and the above equation
can only be used for a conservative field. Potential energy of a system of charges. Work done is bringing electric charge from infinity to their respective position in a system of charges gets stored in the form of electric potential energy of the system of charges. The potential energy of a given system of the above two charges q1 and q2 is given as u12 equal to kq1 q2 upon r12.